आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से जो आंवला का वृक्ष होता है, इसके जो फल होते हैं, इसके द्वारा होने वाले अनेकों प्रकार के दिव्य एवं चमत्कारी उपायों की जानकारी हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। इसके द्वारा अनेकों प्रकार के तांत्रिक उपाय भी किए जाते हैं तथा अनेकों प्रकार के उपाय एवं औषधि भी इसके द्वारा बनाई जाती है। कहते हैं इसका रोजाना सेवन करने से बालों का झड़ना कम हो जाता है, बाल सफ़ेद नहीं होते। इसी तरह हमारे शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में इस वृक्ष की पूजा की जाती है। आखिर नवमी के दिन या एकादशी के दिन जो कोई भक्तजन इसके फल श्री हरि विष्णु को चढ़ाता है तो निश्चित ही उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आंवला वृक्ष के अंदर श्री हरि विष्णु का वास बताया गया है तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उनके ऊपर बरसती रहती है। तो इसी से संबंधित आज हम आप सभी के समक्ष अनेकों प्रकार के उपाय लेकर आए हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। वैसे भी यह इतना चमत्कारी है, इसके द्वारा हमारे स्वास्थ्य से संबंधित अनेकों प्रकार की औषधि तैयार की जाती हैं तथा इससे अनेकों प्रकार के उपाय किए जाते हैं। तो हम आप सभी के समक्ष उन उपायों को बताते हैं, उनको रखते हैं। सभी से निवेदन है, हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली गई है उसको संपूर्ण देखें ताकि आप अच्छी तरह से उन उपायों को समझ सकें और समय एवं तिथि अनुसार उनका सही विधि विधान से इस्तेमाल कर सकें। तो आइए नंबर 1 पर हम बताते हैं। आखिर नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से जीवन में सुख शांति आती है तथा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है तथा हमारे घर में अन्न एवं धन धान के भंडार भरे रहते हैं। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 2 पर हम बताते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में बरकत नहीं हो रही है तो आंवला नवमी के दिन, जिसको हम अक्षय नवमी कहते हैं, संध्या काल के समय आंवला वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर मुख करके एक देसी घी का दीपक लगाएं तथा कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें तो निश्चित ही जिस किसी भी प्रकार की कोई धन की कमी हो तो वह दूर हो जाती है। या धन डूब रहा है तो वह निश्चित आ जाता है, या धन में बरकत नहीं होती, कार्यों में हानि होती है तो भी वह निश्चित ही सफल होते हैं। इसी तरह और भी उपाय हम आपको बताते हुए नंबर 3 पर बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं रुकता है या आर्थिक तंगी जाता है या वह कर्जा में डूबा जा रहा है तो उन्हें अक्षय नवमी तिथि के दिन आंवला के बीज को हरे कपड़े में बांधकर तथा उसकी विधिवत पूजा करके चीज वस्त्र या तिजोरी जो भी है उसमें रख दें तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर सदैव बरसती है तथा उनके इच्छा अनुसार धन का लाभ होता है, इच्छा अनुसार कार्यों में बरकत होती है। वह जहाँ कहीं भी जाता है प्रत्येक जगह पर मान सम्मान मिलता है, जिस कार्य में भी हाथ डालता है तो उसमें कभी उसको लॉस या नुकसान नहीं होता। तो इसी से संबंधित और भी हम चमत्कारी उपाय आप सभी को बताते हुए नंबर 5 पर बताते हैं। यदि किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है, तनाव रहता है, दोनों में मनमुटाव रहता है या आपसी संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम बताते हैं, उन्हें नियमित रूप से नवमी तिथि एकादशी तिथि वाले दिन आंवला का दान करना चाहिए। किसी भी मंदिर में, किसी भी तीर्थ में जाकर आप आंवला का दान करें तो निश्चित ही उनके आपसी प्रेम बढ़ेगा, घर में सुख शांति रहेगी तथा उनकी जो भी मनोकामनाएं वह निश्चित ही शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होंगी। क्योंकि यह आंवला वृक्ष हमारे धर्म के अनुसार अत्यंत ही पूजनीय माना गया है, शुभ माना गया है। इसमें श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। इसी तरह हम और भी उपाय आपको बताते हुए नंबर 6 पर बताते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में आंवला का वृक्ष लगाकर उसमें रोजाना जल देता है तो उस घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, तंत्र मंत्र क्रिया हो या उस घर के ऊपर कर्जा बढ़ रहा हो या किसी ने काला जादू कर दिया हो, इस प्रकार की कोई भी समस्या हो तो वह निश्चित ही दूर हो जाती है और उस घर का परिवार सदैव फलता फूलता है तथा उसके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उनके ऊपर बरसती रहती है। इसी तरह
और भी आगे हम आपको उपाय बताते हुए नंबर 7 पर बताते हैं, प्रत्येक महीने की दोनों एकादशी के दिन इसके स्नान कराएं, इसका पूजन करें, घी का दीपक लगाएं। ऐसा करने से जिस व्यक्ति के जो भी पाप हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है एकादशी के दिन इस आंवला वृक्ष की पूजन करना, उसके नीचे घी का दीपक लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, मनवांछित फल को प्रदान करने वाला होता है तथा हमारे द्वारा जो भी बुरे कर्म किए हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं तथा हमें धन्य दान की प्राप्ति होती है। जहाँ कहीं भी जाते हैं हमें मान सम्मान मिलता है तथा हमारे जो भी रुकावटें होती हैं वह निश्चित ही दूर हो जाती हैं। आगे बताते हुए नंबर 8 पर हम बताते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति इसको शुभ तिथि में या शुभ नक्षत्र में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, रवि पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, होली हो या दीपावली हो, उससे एक दिन पहले जाकर इस वृक्ष के पास पीले चावल लेकर इसको निमंत्रण दें। अगले दिन इसकी थोड़ी सी जड़ ले आएं और जड़ को ला करके गंगा जल से पंचामृत से शुद्ध करने के पश्चात श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करके एक घी का दीपक लगाएं और घी का दीपक लगाने के पश्चात 5 माला का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ऐसा करने के बाद जो भी व्यक्ति इस जड़ को पीले कपड़े में अपने सीधे हाथ की बाजू में या गले में धारण करता है तो उसे प्रत्येक जगह पर मान सम्मान मिलता है, कभी भी उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। वह जहाँ भी जाता है वहाँ सफल होता है, जिस कार्य में भी हाथ डालता है तो निश्चित ही उसे सफलता मिलती है। अगर वो 2 पैसे भी कमाता है तो उसमें भी उसको बरकत होने लगती है। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा अनेक उपाय आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।